मर्चेंट नेवी के एडमिशन के लिए आपको हाइट वेट कितना चाहिए। बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आता है, कंफ्यूज रहते हैं कि उनकी हाइट कम है या उनकी हाइट ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमारा वेट कम है, कितना वेट होना चाहिए। बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें रहता है। और बहुत सारे बच्चे बीएमआई में कंफ्यूज रहते हैं कि उनकी बीएमआई क्या होती है और कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो हम सब कुछ जानेंगे कि आपकी बीएमआई कैसे चेक कर सकते हैं, फीमेल के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, मेल कैंडिडेट है तो कितनी हाइट होनी चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, अभी हम डीजीसीपी का एक सर्कुलर पढ़ रहे थे जो लेटेस्ट है। डीजीसीपी क्या होता है? गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो मर्चेंट नेवी में जितने भी कॉलेज है या फिर जितना भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं वो उसी के अंडर में आते हैं। तो डीजीसीपी की साइट पे अभी भी है, आप जाके देख सकते हैं। उसका सर्कुलर हमने पढ़ा, उसमें क्लियरली उन्होंने लिखा है कि जो भी फीमेल कैंडिडेट है, लड़कियां हैं, उनके लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो बॉयज है, मेल कैंडिडेट है, उनकी हाइट कम से कम 157 होना चाहिए। और बीएमआई के लिए क्या बोला था? बीएमआई इसी से निकलता है आपका, कोई अलग से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सर्कुलर में है कि बीएमआई जो है आपकी 16 से कम नहीं होनी चाहिए, 16 से कम नहीं होनी चाहिए और ऊपर 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपकी हाइट कम है और बहुत आप हेल्दी है, या हाइट ही बहुत है और हेल्दी भी बहुत है, ऐसा नहीं चलेगा उसमें। तो बॉडी मास बहुत ही आसानी से निकलता है। बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है कि आपकी जितनी हाइट है उसके हिसाब से आपका वेट है कि नहीं है, बस यही बीएमआई होता है। ठीक उसी को बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, शॉर्ट्स में बीएमआई। तो ये निकालने का बहुत आसान सा रास्ता भी है। देखिए, ये बीएमआई कैलकुलेटर है, बहुत ही आसान है। गूगल पे आप जाइए, सीधा सर्च करिए बीएमआई कैलकुलेटर और आप वहाँ अपना हाइट डालिए सेंटीमीटर में, वेट केजी में डालिए, मेल फीमेल है वो सिलेक्ट करिए और कैलकुलेट कर लीजिए। आपकी बीएमआई आ जाएगी। आप देख लीजिए कि आपकी बीएमआई क्या है। बस आपको अपना हाइट पता होना चाहिए और वेट पता होना चाहिए और आपकी एज तो आपको पता ही होगी। और ये हाइट में थोड़ा रिलैक्स भी मिलता है 5 सेंटीमीटर का, वो भी कुछ राज्य में आप उसको चेक कर सकते हो। जैसे जो पहाड़ी इलाके से रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन से, उनको थोड़ा छूट मिलता है 5 सेंटीमीटर का, मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों को। तो उसके लिए आप चेक कर सकते हो कि आप किस स्टेट से आते हो, आपको ये छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप अगर इस पे कंफ्यूज है कि आपको छूट मिलेगी कि नहीं, आप कमेंट्स कर सकते हो, हम आपको रिप्लाई कर देंगे वहाँ पे। देखिए, मर्चेंट नेवी में ऐसा नहीं है एग्जैक्ट कि यही होगा तभी आप जा सकते हो। आपके हाइट में थोड़ा सा कम ज्यादा है चल जाता है, ठीक है। वेट में थोड़ा सा कम ज्यादा है तभी चल जाएगा। नहीं चलता सिर्फ एक चीज में, आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, हाँ होता है। किसी आपके पास में डॉक्टर है कोई आएगा तो वहां जा सकते हो, नहीं है तो आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हो। कलर विजन चार्ट आता है, मोबाइल में गूगल डालिए कलर विजन चार्ट, उसमें नंबरिंग कुछ दिया रहता है ऐसा, आप उसको पढ़िए। अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो आपको कलर विजन नहीं है, क्योंकि कलर विजन सबसे बड़ी बात इसलिए चेक किया जाता है कि शिप पे सारी लाइट्स और साउंड्स के हिसाब से चलता है। अगर आपको लाइट ही नहीं दिखेगी, आप ब्रिज पे वॉच क्या करेंगे? सामने से जहाज आ रही है कि बगल से जा रही है, आपको ग्रीन रेड लाइट समझ नहीं आएगा। इंजन रूम में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ लाइट्स और ग्रीन और रेड लाइट अगर जल रही, कोई पंप खराब हो गया, कोई मशीनरी आपकी ओवर हीट हो रही है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा, लाइट ही नहीं दिखेगा। एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए मर्चेंट नेवी में कलर विजन वालों को नहीं लेते हैं अगर आपको है तो। बाकी और चीजों में थोड़ा बहुत 19-20 है तो चल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारा बचपन में एक्सीडेंट हो गया तो हम एलिजिबल है कि नहीं है, तो हाँ बिल्कुल एलिजिबल है। आपकी फिंगर कुछ थोड़ी बहुत हो गई है, आपको कोई बीमारी है, किसी की मेडिसिन ले रहे हो आप, या तो फंगल इन्फेक्शन वगैरह है, ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा नौकरी है, स्वेटी फॉर्म है, ऐसा मशीनिंग चलता है कि नहीं चलता है। तो बिल्कुल चलता है बहुत सारी चीजें, लेकिन आपके पास कोई डीजी अप्रूव डॉक्टर है आसपास में तो आप वहां से जाके चेक करा सकते हो। प्रयागराज के आसपास है तो आप नाज हॉस्पिटल करेली में है, प्रयागराज में नाज हॉस्पिटल करके वहां पे डीजी अप्रूव डॉक्टर है, आप जाके वहां अपना चेकअप छोटा मोटा करा सकते हो, जिससे आपको पता चल जाए कि मर्चेंट नेवी में जाने वाले हो तो इतना पैसा लगाने से पहले एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। पता लगा एक आप मेहनत करें और उसके लिए आप एलिजिबल ना हो। हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, डीजीसीपी की गाइडलाइन के हिसाब से बोल रहे हैं और डीजी अप्रूव डॉक्टर से मिलकर बात किया, उन्होंने बताया हमको क्लियरली कि ऐसे ऐसी रूल्स रेगुलेशन है, ये सारी चीजें देखी जाती है मर्चेंट नेवी में जाने से पहले, तब हम आपको बता रहे हैं। बाकी मेडिकल से रिलेटेड और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, जितनी कोशिश होगी हम आपकी हेल्प कर देंगे। थैंक यू। और ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो के लिए शिपिंग अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल जाए।